most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं? हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर कर रहे हैं. हमने देख लिया था रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना. मैंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो क्या होगा? टाइम के साथ जब वो पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन होगा. सराउंडिंग को भी ध्यान में रख के चलना है. और जब हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है. ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी टर्म्स. बट हमने जो एक नई चीज़ सीखी थी वो क्या था कि रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं, है ना. किसी को लगता है आप रेस्ट में हो तो किसी को लग रहा है आप मोशन में हो, है ना. हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि एक क्या थी, एक रीना खड़ी थी जो गाड़ी के बाहर खड़ी थी और सीता गाड़ी के अंदर थी. रीना को क्या लग रहा था कि सीता तो मोशन में है, लेकिन सीता को लग रहा था कि वो तो रेस्ट में है. तो रेस्ट और मोशन हमने देखा, हमने बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को देखा कि रेस्ट और मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं. आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्टेंस को आप पाथ लेंथ भी कह सकते हैं. देखिए, द लाइन जॉइनिंग द सक्सेसिव position of body is called its path. The length of actual path between initial and final position give the distance traveled by body. देखिए क्या होगा. अब मान लीजिए ये एक बॉय है, ठीक है. मान लीजिए इसका नाम है राम. अब राम क्या है? वो पहले गया, यहाँ से गया वो अपने स्कूल, ठीक है. राम अपने स्कूल गया जो कि 5 किलोमीटर पे था. फिर उसके बाद वो स्कूल से कहाँ गया? वो किसी शॉप पे गया जो कि 2 किलोमीटर थी. तो राम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो बच्चों, राम ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 7 किलोमीटर, ठीक है. तो अब देखो ये क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी और फाइनल पोजीशन उसकी ये थी. तो उसने इन दोनों के बीच में जो भी पाथ ट्रैवल किया है वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस मैं कह रही हूँ एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है. अभी सिर्फ आप ये देखो कि डिस्टेंस क्या होता है. इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच में आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो आपका डिस्टेंस होता है. मान लीजिए राम है, वो पहले कहाँ गया? वो 5 किलोमीटर पे अपने कहाँ गया? स्कूल गया, ठीक है. फिर वो स्कूल से वापस 5 किलोमीटर घर पे आया. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर. मतलब क्या है? जितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगी बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो क्या होगा? वो आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है. अब देखिए, अब डिस्टेंस तो ये होती है एक्चुअल पाथ. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिफरेंस है. देखिए, द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी. अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप यहाँ पे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. जैसे मान लीजिए अब राम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी लाइन सेगमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है. अब देखिए राम है, राम यहाँ से पहले यहाँ गया, ये क्या थी? डिस्टेंस 5, और फिर यहाँ गया तो टोटल डिस्टेंस हो गई 7. अब इस केस में भी आपने कहा था डिस्टेंस 10, है ना. लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी? तो नहीं बच्चों. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि मैं आपको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट होती है कि देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है. अब देखिए राम है, वो पहले 5 किलोमीटर तक अपने कहाँ गया? स्कूल गया,
ठीक है, 5 किलोमीटर राम क्या गया, स्कूल गया, फिर वो वापस कहाँ, स्कूल से क्या आ गया, घर आ गया। आप इस केस में डिस्टेंस क्या कह रहे थे, 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर वापस आया है, तो आपने कहा कि भाई डिस्टेंस इस केस में क्या होगी, 10 किलोमीटर होगी। आपने ये बात कही, क्या डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 10 किलोमीटर होगी, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस केस में बच्चों 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होती है। देखिए फाइनल भी वो कहाँ, घर आया, गया भी वो स्कूल से था, तो इनिशियल भी उसका स्कूल था, फाइनल भी उसका स्कूल था, तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस होती है। देखिए अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे, अब मान लीजिए अब यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ कि देखिए ये मान लीजिए इसको ना, ये कौन है, ये कोई भी बॉय है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉय है, ठीक है, जिसका नाम है श्याम, ठीक है। अब ये क्या गया, ये यहाँ से अपने घर गया, ठीक है, घर से ये यहाँ पे गया, पहले यहाँ पे खेल रहा था, पहले ये घर गया, कुछ खाया पिया इसने, फिर ये वापस खेलने दूसरी जगह चला गया, है ना। अब देखो आप कहोगे डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ आप कहोगे 4 मीटर प्लस 3 मीटर, डिस्टेंस आप कहोगे कि हमारे पास होगा 7 मीटर, है ना, डिस्टेंस आप कहोगे 7 मीटर, बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो लाइन जोड़ती है वो होती है ना। तो अब देखो ये चला कहाँ से, यहाँ, फाइनल ये यहाँ तक पहुँच गया, है ना। डिस्टेंस में बच्चों आप एक्चुअल पाथ लेके चलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप एक्चुअल पाथ नहीं लेके चलते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन की है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट बताएगी। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, हमने क्या है, वेक्टर लॉ की एडिशन की है। अब यहाँ से अगर आप नॉर्मल भी देखें तो यहाँ से अगर हम ये वाला रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू √25, तो ये मेरे पास आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हुई 5 और डिस्टेंस हुआ इस केस में 7। मतलब डिस्टेंस तो बच्चों क्या होगा, एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी होगी जो लाइन आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रही है। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस हम कह सकते हैं, है ना, कि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब एक पर्सन है, देखो अब ये यहाँ पे खड़ा है, अब ए पॉइंट पे ये खड़ा है, ये गया, तो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, ए पॉइंट पे है 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ ए पॉइंट से पहले बी पे गया, फिर ये सी पे गया, फिर ये डी पे गया, फिर ये वापस ए पे आया, इसकी इनिशियल भी ए थी, फाइनल भी ए थी, तो बच्चों इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा डिस्टेंस भी 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 0 हो गई है। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है कि आपकी एक्चुअल पाथ क्या कवर हुआ है ना, ये चीज़ होती है। देखो, if a body changes from one position x1 to another position x2 then displacement is delta x। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिनोट करते हैं, एक बॉडी है जो अपनी t1 पोजीशन पे t1 टाइम पे मान लीजिए वो x1 पोजीशन पे है, और t2 टाइम पे मान लीजिए वो x2 पोजीशन पे है, तो उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर हम उसमें डिस्प्लेसमेंट देखें कि कितनी होगी, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है, तो x2 - x1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे ना, कितनी वो बॉडी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। अब क्या है, इसके कंक्लूजन्स देखते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट के भी और डिस्टेंस के भी। देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बच्चों लेंथ की यूनिट जो होती है वही होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 0 तो इसलिए हो सकती है ना क्योंकि अगर वो सेम पोजीशन पे गया, इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 होगी। अब देखिए डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर देन होता है या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा,
ग्रेटर देन होगा। ठीक है, आगे क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्ड। डिस्प्लेसमेंट हमें ये नहीं बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितना मूव हुआ है ना। अब मैं आपको कहूँ कि मैं, मान लो मैं गई पहले कल स्कूल गई, है ना, स्कूल गई मैं, स्कूल के बाद मैं गई मॉल में, मॉल के बाद मैं गई एक शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के बाद मैं गई कुल्फ़ी खाने, फिर बाद में मैं घर गई। तो डिस्टेंस तो ये टोटल एक्चुअल पाथ कवर करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगी भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेगी, है ना, कि फाइनल पोजीशन आपकी ये है, इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, उनके बीच का डिफरेंस देखेगी। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट इज अ यूनिक पाथ विच कैन टेक द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक लेके जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट आपकी अफेक्टेड नहीं होती है अगर आपकी ओरिजिन शिफ्ट भी हो जाती है तो भी। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें एडवांस लेवल का और अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। तो अब देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब मान लीजिए आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 - 5 5 मीटर। आप इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, फाइनल क्या है 5 और इनिशियल क्या है 10, तो 5 - 10 - 5। और 0 कब होगी, जब आप 5 पे हैं और वापस 5 पे ही आ रहे हैं, तो 5 - 5 0। ये आपकी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि डिस्टेंस आपकी एक्चुअल पाथ को बताती है और डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के इक्वल, है ना। डिस्प्लेसमेंट को लेना देना नहीं है कि आपकी फाइनल पोजीशन कितनी है, आपकी इनिशियल पोजीशन में आपने कितना पार्ट ट्रैवल किया है ना, उसने सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ही डिटरमाइन करके चलना है। अब देखिए डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो ये हो रही है, मान लो मैं ऐसे आ रही हूँ, ऐसे 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 आ रही हूँ, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी एक ही रहेगी, यूनिक ही रहेगी। डिस्टेंस आपके वेरी कर सकती हैं, बहुत सारे आप किसी भी वे से जा सकते हो। देखो अब ए से भी मान लो मैं ऐसे भी जा रही हूँ, मान लो मैं ऐसे जाके ऐसे घूम के यहाँ आ रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है, यूनिक रहती है। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो जीरो तो नहीं होगा। रेस्ट में है तो उसका मतलब वो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रही, है ना, तो वो तो हम मोशन में बात ही नहीं करेंगे कि अगर वो रेस्ट पे ही है तो डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपकी जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, अब देखो जैसे अब मैं मूव कर रही हूँ, लाइक मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैं वापस से यहाँ आ गई, तो इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इस केस में बच्चों मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होती हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि डिस्टेंस है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या कह रही हूँ मैं, ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड लो तो स्केलर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लो तो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही अगर आपकी वेलोसिटी वगैरह होगी तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस होगी और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस जीरो हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पीड।
स्पीड क्या होता है बच्चों, देखो स्पीड होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। मतलब रेट ऑफ चेंज, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है ना। स्पीड किसके इक्वल होगा, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, v इज इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज़ आइदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, कभी नहीं हो सकती स्पीड, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। जीरो कब होगी बच्चों, जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में जब हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड जीरो ही होगी। ठीक है, अब स्पीड को मेज़र करने के लिए आप कार की स्पीड मेज़र करते हैं तो आप स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है, देखो डिस्टेंस की यूनिट हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, यूनिट्स निकालनी हमने देखी है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, है ना। ये तो हो जाएगी एसआई सिस्टम में। अगर मैं सीजीएस में ले रही हूँ तो मुझे डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लेना होगा और टाइम को भी सेकंड में लेना होगा, तो इस केस में हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हम अब ये क्या है, हम स्पीड क्या है ये भी सीख चुके हैं। स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। अब देखो, अब हम बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है एंड वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों वो स्पीड होती है, अ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जैसे पहले सेकंड में मान लीजिए वो 1 मीटर में चली, फिर दूसरे सेकंड में वो 1 मीटर चली, तीसरे सेकंड में वो 1 मीटर चली, है ना। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर मैं कह रही हूँ स्पीड आपकी यूनिफॉर्म कब होगी बच्चों, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो वो स्पीड आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कि वो यूनिफॉर्मली चल रही है बॉडी। वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है, अ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले एक सेकंड में उसने ट्रैवल किया फॉर एग्जांपल 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में उसने ट्रैवल किया 2 मीटर, है ना। अगर 1 मिनट में उसने ट्रैवल किया मान लो 1 मीटर, फिर उसके बाद उसने ट्रैवल किए 2 मीटर, तो ऐसे अनइक्वल अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कौन सी होती है आपकी वेरिएबल स्पीड। मतलब जिसमें क्या है, आपका डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो आपका सेम नहीं है। पहले गाड़ी यहाँ थी, मान लो 1 सेकंड में 1 मिनट में मान लो फॉर एग्जांपल 1 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 मीटर। फिर अगले मिनट में उसमें मान लिया उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये क्या है, वो क्या होगी, वेरिएबल स्पीड में आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, when a body move with variable speed, the average speed of body is the ratio of total distance traveled by to the total time taken। जो एवरेज स्पीड होती है वो रेशियो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का और टोटल टाइम टेकन का, कि टोटल वेरिएबल स्पीड में मतलब उस वो क्या करेगी, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टू द टोटल टाइम और उसने कितना टाइम लिया, वी एवरेज आ जाएगा एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए और टी टोटल टाइम उसने कितना लिया। ये तो हो गए सिंपल से कंसेप्ट कि स्पीड क्या थी और यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी और वेरिएबल स्पीड क्या थी। देखिए स्पीड एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जो रेशियो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का, है ना। जब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड की, तो वो स्पीड मैं कह रही थी जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो मैं कह रही थी यूनिफॉर्म स्पीड है। वेरिएबल स्पीड में मैं कह रही थी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। एवरेज स्पीड में मैं टोटल स्पीड और टोटल टाइम का रेशियो ले रही थी। अब बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे स्पीड किससे रिलेट करती है, डिस्टेंस से। देखिए स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करती है, स्पीड स्केलर है तो डिस्टेंस भी स्केलर है ना। तो अब ये क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होती है ना, तो रेशियो विद टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा था, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी की भी यूनिट वही हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। अब देखिए और किलोमीटर पर आवर, अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमें पता है ना। क्योंकि देखो अब मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड को अगर हमने किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मीटर चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1000, है ना। अब आवर को सेकंड में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 3600, तो उससे क्या है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी वैसे जैसे हमने वेरिएबल स्पीड देखी वैसे ही हम वेरिएबल वेलोसिटी देखेंगे, और जैसे हमने एवरेज स्पीड देखी वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। देखिए A particle or body is said to be moving with uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time। वहाँ मैं कह रही थी equal distance in equal interval of time, तो वो थी uniform speed। बच्चों जब मैं equal distance कहती हूँ in equal interval of time में तो वो uniform speed होती है, लेकिन अगर मैं equal displacement कहती हूँ in equal interval of time में तो वो uniform velocity होती है, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम, है ना। अगर उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है ना, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वही हम वहाँ पे नेट डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशो लेते थे, यहाँ हम नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशो ले लेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है दैट्स वाई मैंने इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है ऐसे, ठीक है। ये वेक्टर के लिए यूज होता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब वी एवरेज निकालनी है। मान लीजिए शुरू में इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल थी v, तो एवरेज क्या हो जाएगा u + v/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म में निकालना चाहते हैं तो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम, कितनी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है उनका रेशियो भी हम एवरेज वेलोसिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट थे, हमारा बेसिक था जिसको हमने क्लियर किया। बिल्कुल सिंपल थे कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, ये बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट थे, ठीक है। अब हम देखिए ये ग्राफ्स पे चलते हैं, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है पहली बात तो। अब ये ग्राफ जो है ये मैंने कहा था कि वेलोसिटी आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ये तीनों केस पॉसिबल हैं, है ना। तो ये ग्राफ इन तीनों चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इस केस में बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, इस केस में वेलोसिटी तो आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी ना। अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी तो इसका मतलब उसकी पोजीशन वो सेम ही बैठा है ना। मान लो यहाँ ही है ना उसकी पोजीशन, जब वो ये टाइम था पहले 5 सेकंड में भी वो यहाँ पे था, अगले 5 सेकंड में भी वो यहाँ पे था, अगले 5 में भी वो यहाँ पे था, उसने अपनी पोजीशन सेम चेंज नहीं की, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब देखिए अब ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है। ये ग्राफ कैसा है कि जैसे जैसे आप अब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और वो भी कैसे, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती जा रही है ना। अब देखो पहले इधर था टाइम था, पहले टाइम इधर था, पोजीशन यहाँ, फिर टाइम इधर, पोजीशन यहाँ, टाइम इधर, पोजीशन यहाँ। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर इतनी थी, इधर इतनी हो गई, अब इधर इतनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ना। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है,
पॉजिटिव वेलोसिटी का है। अब नेगेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ था जब टाइम 0 था, फिर टाइम मान लीजिए 5 सेकंड हुआ, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो आप अगर टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट आपकी ये थी, अब डिस्प्लेसमेंट आपकी ये हो गई, है ना। तो आपने टाइम इंक्रीज किया तो क्या हो गया, आपकी डिस्प्लेसमेंट, अगर टाइम इंक्रीज करने पे बच्चों, अगर टाइम इंक्रीज करने पे डिस्प्लेसमेंट कम होती है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी बता रही है। टाइम इंक्रीज करने पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो वो कौन सी वेलोसिटी बताएगी, वो पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करेगी। ठीक है, तो हमने क्या है इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये नॉर्मल कंसेप्ट देखे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या था कि जो भी आपका एक्चुअल पाथ कवर होता है, जो भी क्या होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर होता है, वो किसके अंदर आता है, डिस्टेंस के अंदर आता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होती है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने कहा कि डिस्टेंस आपकी 0 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस अगर आपकी 0 है तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमने डिस्टेंस को स्टडी ही क्यों करना है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ना। क्यों 0 हो सकती है, अगर इनिशियल से फाइनल पे सेम ही रहे, इनिशियल और फाइनल सेम रहे तो वो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती थी, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते थे। किसकी बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिसमें आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो वो क्वांटिटी आपकी कौन सी हो जाती है, वो क्वांटिटी आपकी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो क्वांटिटी हमारे पास हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करके चलते थे। हमें पता चल गया था कि डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर होगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इनके ही कंसेप्ट से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता लगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। फिर हमने देखा स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है जो हमने किए हैं, बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती थी, वैसे ही हमने देखा वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है ना। वेलोसिटी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और हमने क्या देखा, हमने इसके अंदर देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है, वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है एंड एवरेज स्पीड कौन सी होती है। स्पीड के अंदर बच्चों हमने 3 कंसेप्ट देखे हैं। पहला था यूनिफॉर्म, दूसरा था वेरिएबल और तीसरा था एवरेज, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बताया वो स्पीड होगी जिसमें वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या होगी, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब यहाँ पे वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है, वेरिएबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, मतलब पहले 1 सेकंड में, पहले 1 मिनट में, आप मान लीजिए पहले 1 मिनट में आधा मीटर गई, 1 मीटर गई, फिर अगले हम दूसरे मिनट में देख रहे हैं तो वो 2 मीटर चली गई। ठीक है, तो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो आपकी क्या हो जाती है, वेरिएबल स्पीड हो जाती है। एवरेज स्पीड हमने कहा कि टोटल जो स्पीड होगी, टोटल स्पीड
है ना, डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल टाइम, टोटल स्पीड और टोटल टाइम का रेशियो था। ऐसे ही हमने वेलोसिटी के अंदर ये तीनों चीज़ें देखी थी, बस यहाँ पे डिस्टेंस था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। वहाँ यहाँ पे एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ रहा है बच्चों, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा वेलोसिटी में। हमने इनकी यूनिट्स भी देख ली, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड ही हम करते हैं सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि क्या है, स्पीड डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो जाती है, टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाती है। तो स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी की भी ऐसे ही मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये क्या है, ये वाले कंसेप्ट हमने अच्छे से देख लिए हैं। और हमने कुछ ग्राफ देखे, वो ग्राफ क्या थे, वो पोजीशन टाइम ग्राफ थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी में जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसकी इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं नेगेटिव वेलोसिटी में देख रहे हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी में वो डाउनवर्ड आ रहा है डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए इस केस में टाइम ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, इस केस में टाइम कम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था, तो इसका मतलब उसने मूव नहीं करा, तो ये हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था। तो स्टूडेंट्स हमने आज ये किया, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल बेसिक्स के कंसेप्ट किए हैं। तो रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, मेक योर हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, हम ये चीज़ें देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो क्या होता है, और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।